ये स्टोरी है मार्टिन पिस्टोरियस की, जो साउथ अफ्रीका में अपने फैमिली के साथ रहता था और उसकी उम्र 12 साल थी। उसकी लाइफ भी और बच्चों की तरह खुशी से गुजर रही थी। ही वॉज हैप्पी, बट जनवरी 1988 में उसके साथ एक ऐसी घटना हुई जो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दी। उस दिन जब वो स्कूल से घर आया तो उसने बताया कि उसके गले में थोड़ी सी खराश है और ये आम चीज होती है, आए दिन किसी ना किसी को होती रहती है। और उनके फैमिली को लगा कि ये इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन उस दिन के बाद मार्टिन दोबारा कभी स्कूल नहीं जाने वाला था। कुछ ही मंथ्स में उसकी हालत बिगड़ती चली गई। कुछ ही दिन में उसका अपने बॉडी पर कंट्रोल खत्म होने लगा और साथ ही अपने माइंड से सोचने और समझने की एबिलिटी भी खत्म होनी शुरू हो गई और यहाँ तक कि उसकी मेमोरी लॉस होने लगी। और इससे पहले कि किसी को कुछ पता चलता वो कोमा में चला गया। अब इस बीमारी की क्या वजह थी ये किसी को आज तक पता नहीं चला, लेकिन डॉक्टर्स का ये कहना था कि उसे क्रिप्टोकोकल मेनिंजाइटिस या फिर सेरोब्रोरल ट्यूबरक्यूलोसिस हो सकता है, क्योंकि उससे पहले भी ये बीमारियां रह चुकी थी पर अब बहुत देर हो चुका था। और मार्टिन को ठीक करने के लिए डॉक्टर के पास कोई ट्रीटमेंट नहीं था। सारे ट्रीटमेंट्स के मार्जिन पर फेल होने के कुछ ही दिनों बाद मार्टिन को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया और उनके पेरेंट्स को ये बताया गया कि अब भगवान या कोई चमत्कार ही उसके बच्चे को बचा सकता है। मार्टिन आउटसाइड वर्ल्ड से बिल्कुल अलग हो चुका था। वो बस एक जिंदा लाश बन गया था और उसके पहले जैसे होने के चांसेस भी ना बराबर हो गए थे। लेकिन अभी भी कुछ लोगों ने होप नहीं छोड़ी थी और उसके ठीक होने की कामना कर रहे थे। लेकिन अब उसे ठीक होने में कितना टाइम लगता है या फिर वो कभी ठीक हो सकता भी है या नहीं, ये किसी को नहीं पता था। वैसे स्टैटिक्स के अनुसार कोमा में जाने के बाद लगभग 58% लोग कभी वापस जिंदा नहीं हो पाते और उसमें भी 4 दिन कोमा में रहने के बाद जिंदा होने या होश में आने का चांसेस सिर्फ 7% ही होता है एंड 2 वीक्स के बाद 2% हो जाता है। तो इंसान के पास ज्यादा टाइम नहीं होता है कोमा में जाने के बाद कोमा से लड़ के बाहर आने का। बट ये बहुत शॉकिंग बात थी कि मार्टिन सारे प्रीवियस स्टैटिक्स को चैलेंज करते हुए काफी लंबे टाइम तक जिंदा रहा और साथ ही उसके ठीक होने की उम्मीद भी बनी रही। बट क्या ये रियलिटी जिसमें मार्टिन जी रहा था वो एक रियल जिंदगी थी? करीब 10 साल से भी ज्यादा मार्टिन ने घर पर बिताया एक जिंदा लाश की तरह। अब तक सब मान चुके थे कि अब ये वापस नहीं आने वाला। अब कोई भी उम्मीद नहीं बची है। इनफैक्ट मार्टिन की माँ भी दुखी होकर रोते हुए उसके सामने कहती है कि काश उसे इस दर्द से आजादी मिल जाए। लेकिन एक दिन एक ऐसा मिरेकल हुआ जिसने सभी को हिला कर रख दिया। 25 साल की एज में मार्टिन को होश आ चुकी थी। उसके फैमिली में उस दिन सभी खुशी के आंसू रोए। लेकिन सब कुछ यहाँ पे ठीक नहीं हुआ, क्योंकि मार्टिन होश में आते ही वो कुछ ऐसा बताने वाला था जिसे वो 10 ईयर्स से अपने अंदर रखा हुआ था। वो एक ऐसी सच्चाई बताने वाला था जिसे सुनकर सभी के रोंगटे खड़े होने वाले थे। मार्टिन के अनुसार कोमा में जाने के कुछ ही सालों बाद वो होश में आ गया था। उसे पता चलने लगा था कि क्या क्या हो रहा है उसके आसपास, लेकिन उसका बॉडी बेजान पड़ा था। वो सबकी बातें सुन तो रहा था, लेकिन कुछ ना तो बोल सकता था और ना ही रिएक्ट कर सकता था। वो एक ऐसी राक्षसों की दुनिया में कैद हो गया था जहाँ से वापस आना नामुमकिन था। उसने कहा कि जिस दिन उसे इस बात का एहसास हुआ कि अब वो दुनिया को बस इसी तरह देख और महसूस कर पाएगा, उसे बहुत हर्ट हुआ। वो अंदर से बिल्कुल नॉर्मल हो गया था, बट ये बात वो अपने पेरेंट्स को कैसे बताता कि वो ठीक हो गया है, जबकि वो अपनी एक फिंगर तक नहीं हिला पा रहा था। उसे अपनी पूरी लाइफ एक क्लास के अंदर बिताने के अलावा कोई और फ्यूचर नहीं दिख रहा था। तो बेसिकली वो कोमा में जाने के बाद कुछ ही सालों बाद वापस नॉर्मल हो गया था, बट वो एक ऐसी बॉडी में कैद था जो बिल्कुल लाश की तरह हो गई थी। वो सबकी बातें सुन तो सकता था, सब चीज देख भी सकता था, बट वो कुछ नहीं कर सकता था। ना तो वो बोल सकता था और ना ही कुछ रिएक्ट कर सकता था, क्योंकि उसकी बॉडी बिल्कुल एक लाश की तरह बन गई थी। और उसके लिए सबसे सैड चीज ये थी कि उसे उसकी माँ की रोने की आवाज भी सुनाई दे रही थी। वो उन्हें ये भी कहते हुए सुन सकता था कि अच्छा होता अगर ये सब कुछ इधर ही खत्म हो जाए। आप इमेजिन कर सकते हो कि कैसा फील हो रहा होगा मार्टिन को उस टाइम। लेकिन वो अपनी माँ को समझ सकता था कि वो ऐसा क्यों बोल रही थी। हम सभी जानते हैं हमारी माँ हमें कभी तकलीफ में नहीं देख सकती है, लेकिन मार्टिन के फादर ही एक ऐसे इंसान थे जिन्हें अपने बेटे पर पूरा भरोसा था। वो हर रोज उसे क्लीन करते हैं, अपने हाथों से खाना खिलाते हैं और उसके पूरे बॉडी पर मसाज करते हैं ताकि वो हेल्दी रह सके। यहाँ तक कि मार्टिन ने ये भी बताया कि वो अपने दिमाग को ट्रेन करने के लिए अपने माइंड में ही सारे पजल्स सॉल्व किया करता था और यहाँ तक कि कैलकुलेशन भी किया करता था।
मार्टिन ने पूरी तरह ये एक्सेप्ट कर लिया था कि यही अब उसकी लाइफ है। अगर कोई और इंसान उसके सिचुएशन में होता तो वो शायद खुद को ही खो देता या फिर वो पागल हो जाता। लेकिन मार्टिन ने हिम्मत नहीं हारी और एंड में यही हिम्मत ने वापस उसे आउटसाइड वर्ल्ड में ला खड़ा किया। एक दिन सब कुछ बदल गया जब मार्टिन के रेगुलर पैरामेडिक चेकअप में उसने किसी तरह से ये रियलाइज करा दिया कि वो होश में आ चुका है। ये बात उसने सिर्फ अपने आंखों से बताई और लकीली उस चीज पर गौर किया गया। उसके बाद उसे तुरंत एक स्पेशल सेंटर ले जाया गया जहाँ पर उस पे कुछ टेस्ट किए गए ये जानने के लिए कि रियली में वो होश में आ गया है या ये सिर्फ वहम है। और फिर जब मार्टिन ने सारे टेस्ट पार कर दिए तो सबको रियलाइज हो गया कि ये रियलिटी है। मार्टिन 10 साल के बाद वापस आ गया। उसके बाद मार्टिन की माँ ने अपनी जॉब छोड़ दी और उसकी हेल्प करने में और उसका ख्याल रखने में लग गई। उसके बाद उन्होंने एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जिसकी हेल्प से मार्टिन बात कर सके। और इतना ही नहीं, जैसे ही मार्टिन के पास कम्युनिकेट करने की एबिलिटी आ गई, मार्टिन ने अपनी कॉलेज डिग्री तक ले ली। उसके बाद उसे एक वेब डेवलपमेंट कंपनी में जॉब भी मिल गई और जल्द ही मार्टिन के फेस पर फेशियल एक्सप्रेशन भी आने शुरू हो गए। फिर उसका पूरा शरीर ही काम करने लग गया। उसने अपनी बहन के एक दोस्त से शादी कर ली और उसके बाद हमेशा खुश रहा। 2011 में उसने एक बुक भी पब्लिश की। बुक का नाम घोस्ट बॉय है, जिसमें उसने अपने सारे एक्सपीरियंस शेयर किए हैं और बताया है कि कैसे वो एक ऐसी दुनिया में कैद था जहां वो दोबारा कभी नहीं जाना चाहेगा। आज के टाइम में मार्टिन सभी के लिए एक इंस्पिरेशन बन गया है।